हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ। जो हमारी यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो एडमिशन है वो कैसे होता है, एडमिशन का मोड कैसे होता है वहाँ पे, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर आपका मार्क्स के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन होता है, और यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब डिटेल्स आज हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पे कवर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर 60+ मार्क्स स्कोर किए और मैंने वहाँ पे कैसे एडमिशन लिया। फिर वहाँ पे बताऊँगी कि काउंसलिंग कैसे होती है, फिज़िकल काउंसलिंग होती है या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। ये सब आज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी इस वीडियो के अंदर कि आप जो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है। जो फॉर्म है उसकी डेट जब निकलेंगी 2025 सेशन की, तब मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगी। जीजेओ के फॉर्म निकलेंगे तब आपको मैं बता दूँगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है। हम किस सब्जेक्ट से, किस डिपार्टमेंट से हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। यानी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की प्रेफरेंस रखनी है। माइक्रोबायोलॉजी से कर रहे हो तो आपको माइक्रोबायोलॉजी की प्रेफरेंस रखनी है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। देन आपको वहाँ पे फ़ीस पे करनी है। जो फ़ीस है वो AWS कैटेगरी के लिए जनरली 700 रुपीज़ होती हैं, और UR या फिर जनरल कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पे 1400 रुपये फ़ीस होती हैं। बाकी जो कैटेगरीज़ हैं जैसे कि SC ST OBC कैटेगरी, इनके लिए जो फ़ीस है वो 300 समथिंग होती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, थोड़े दिन बाद आपको 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाते हैं और आपको यहाँ पे एंट्रेंस की डेट बता दी जाती है। जब आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो विद इन 1 डे आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है साइट के ऊपर कि आपने इतने मार्क्स एक्वायर किए हैं, ये आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। एक दिन के अंदर ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे मेरा जो एंट्रेंस हुआ था वो 26 अगस्त को हुआ था, तो मेरा 26 अगस्त को रात को 11 बजे से पहले ही क्या आ गया था, रिज़ल्ट आ गया था। और हमारी जो काउंसलिंग थी वो 30 अगस्त को थी, यानी 30 अगस्त को हमारी यहाँ पे क्या थी, काउंसलिंग थी। तो जो काउंसलिंग है आपकी वो विद इन 3 to 4 डेज़ आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे कंडक्ट करवा दी जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो लेवल है एग्ज़ाम का। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन है वो आपका एंट्रेंस बेसिस पे होता है। एंट्रेंस के हिसाब से ही आपका यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन होता है। कोरोना के टाइम पे क्या था, जो आपका एडमिशन था वो आपका यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे हुआ था। ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपका एडमिशन होता था। यानी जिनको ग्रेजुएशन में लेना है उनका यहाँ पे 12th के मार्क्स देखे जाते थे, जिनको मास्टर्स में लेना है उनके यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते थे। तो यहाँ पे अब जो एडमिशन है, एडमिशन की जो प्रोसेस है, जो एडमिशन है वो आपका यहाँ पे एंट्रेंस बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे जो एंट्रेंस का लेवल है वो कैसा होता है, इजी होता है, मॉडरेट होता है या फिर टफ होता है। तो जो एंट्रेंस का लेवल है वो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट होता है, हम उसको ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एंड जो एग्ज़ाम है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, और आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम को कवर करने के लिए। 100 मार्क्स का आपका होता है, 100 क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आपके यहाँ पे, जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वहाँ पे बेसिक कुछ एक क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं, जो कि BSc, जो आपके 11th 12th और BSc लेवल के होते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री 11th 12th के भी कवर करते हो तो भी आप ईजी से उन क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो BSc का कंप्लीट सिलेबस होता है, सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, वहीं आपका यहाँ पे इसका सिलेबस होता है। तो जो लेवल है एग्ज़ाम का वो इजी टू मॉडरेट होता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ ये होती है, अगर आपके यहाँ पे 40 to 50, 30 to 40 मार्क्स हैं, अगर आप फिज़िकल काउंसलिंग के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट हो तो आपके जो एडमिशन है उसके होने के चांसेस होते हैं। तो आप, अगर आपके मार्क्स कम भी आए तो आप काउंसलिंग में पक्का जाना, क्योंकि वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं बाकी की डिटेल्स।
रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि हमने देखा जो रिजल्ट है वो विद इन 1 डे यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, साइट के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। जो काउंसलिंग है वो रिजल्ट के 3 से 4 दिन बाद यहाँ पे क्या होती है, काउंसलिंग होती है। और जो काउंसलिंग है वो आपकी क्या होती है, फिजिकली काउंसलिंग होती है, यानी कि आपको वहाँ पे जाके आपकी काउंसलिंग वहाँ पे आपको करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होता है, जब आप जाते हो आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठाया जाता है, फिर आपको यहाँ पे एक पेपर दिया जाता है, उसके अंदर सभी जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं उनको अपना रोल नंबर, नाम और अपने फ़ोन नंबर वहाँ पे फिल करके उनको देने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो अथॉरिटी है जो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बैठे हैं वो आपको मार्क्स के बेसिस पे वहाँ पे बुलाते हैं। सबसे पहले जो हायर मार्क्स के बच्चे होते हैं उनको बुलाते हैं, कैटेगरी वाइज वहाँ पे बच्चों को बुलाया जाता है। जैसे EWS के अंदर कितनी सीट हैं, तो मेरे टाइम पे वहाँ पे EWS के अंदर 1 सीट थी और मैंने EWS से ही अप्लाई कर रखा था, और जो मेरे मार्क्स थे वो 63 मार्क्स थे, जो कि मेरे बैच के हाईएस्ट मार्क्स थे। तो मेरा जो एडमिशन है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर हो गया था। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आपको वहाँ पे बैठाया जाता है, आपके वहाँ पे डिटेल्स भरी जाती हैं, फिर आपको वहाँ पे एक एक करके बुलाया जाता है। सबसे पहली बात, एडमिशन के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास पूरे होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मार्क्स आए हुए हैं अच्छे, तो आपका जो एडमिशन है वो सबसे पहले वहाँ पे हो जाता है। अगर इन केस आपके मार्क्स कम हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे वेट करो, क्योंकि ऐसा होता है कुछ बच्चों को एडमिशन नहीं लेना होता, वो सीट छोड़ के जाते हैं, तो वहाँ पे सेकंड काउंसलिंग होती है, थर्ड काउंसलिंग होती है, और जिनके यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनको यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग के अंदर भी चांस दिया जाता है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दो स्टूडेंट्स हैं उनके सेम मार्क्स हैं, तो क्या होता है, तो जो स्टूडेंट हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, जैसे लगा लो मेरे 63 मार्क्स थे, तो अगर किसी के और 63 मार्क्स हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं आपके वो देखे जाते हैं वहाँ पे। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हैं और उस कैंडिडेट के क्या है, ज़्यादा है, तो उसका वहाँ पे एडमिशन होगा, मेरा नहीं होगा, ये वाली चीज़ वहाँ पे होती है। तो अगर आपके यहाँ पे इस केस में आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एडमिशन आपका ही होगा। तो ये वहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग का होता है। जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे 4 से 5 काउंसलिंग होती हैं। ओपन काउंसलिंग के अंदर अगर आपके कम मार्क्स हैं और आप जाते हो तो भी आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है ईजिली से। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की जितनी भी डीएमसी हैं आपके पास, 6 सेमेस्टर की डीएमसी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कॉलेज है आपका, अभी जिस कॉलेज में आप पढ़े थे उससे आपको अपनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवानी है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवानी है। ये आपको वहाँ पे क्या करवाने हैं, ओरिजिनल ही आपको क्या कराने हैं, सबमिट करवाने हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, बैंक डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए, आपकी हरियाणा डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए। और वहाँ पे जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हो तो आपका जो एडमिशन टेस्ट है उसके लिए आपकी काउंसलिंग की स्लिप होनी चाहिए, यानी कि जो एडमिट कार्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, और जो एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग स्लिप है वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, EWS से करते हो, OBC से करते हो, SC से करते हो, ST से करते हो, उसकी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी कि कास्ट प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करें। तो जो साइट है वहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है डिटेल के अंदर, आप यहाँ पे जो टॉपिक वाइज है अपनी तैयारी कर सकते हो, आप गूगल को फॉलो कर सकते हो, आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हो, और जो आपके नोट्स हैं जो आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है, जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो उससे जो आपका एडमिशन है वो बहुत ईजी से वहाँ पे आप ले सकते हो। तो इतना कोई टफ नहीं है जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो, अपनी तैयारी रखो, अच्छे मार्क्स होंगे तो आप अपना जो एडमिशन है वो अच्छे से वहाँ पे सिक्योर कर पाओगे।
यहाँ पे जैसे मेरा जो बैच था उसके अंदर लास्ट 30 मार्क्स पे भी एडमिशन हो रखा था। तो वो कुछ एक चीज़ें कास्ट के ऊपर भी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं आप कौन सी कास्ट से वहाँ पे बिलोंग करते हो। तो ये चीज़ें सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके अगर 30 to 35 मार्क्स भी हैं तो भी आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एंड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको डिस्कशन करना हो, आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे बता दूँगी। जल्दी ही मैं हॉस्टल फॉर्म के लिए हॉस्टल डॉक्यूमेंट फॉर्म्स की भी डिटेल लेके आऊँगी। हॉस्टल्स के अंदर क्या होता है, मैश का कैसा क्या है, ये सब भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।